काम करना पड़ेगा तो व्यवस्था के साथ मैनेजमेंट को दुरुस्त करना पड़ेगा। तो अब समय नहीं है, आज 28 है, एक दिन का टाइम बचा है। अब आज से मैनेजमेंट में लगिए और लोगों को कैसे बिना दुख तकलीफ के वहां पहुंचाइए। यह क्योंकि यह नहीं हो कि कोई वहां से भाई लड़े वाला हाथ तो हनी है, चुनाव तो हनिया के लड़े वाला भूखल चले तो जनता तो क्षेत्र के तो वही तो कहता कि हाँ नेताजी गेलिए हलना विक्रमगंज भूखे लिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार दौरे पर हैं और रोड शो करने जा रहे हैं। साथ ही पालीगंज में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बड़ी बैठक भी करेंगे। लेकिन उससे पहले तैयारियों में जुटी हुई है पूरा एनडीए। बता दें आपको कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह आज पालीगंज पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने तमाम एनडीए के साथियों से अपील की है और निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा है कि आप एनडीए के कार्यकर्ता हैं और हम आपके बीच निमंत्रण लेकर आए हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का, और आप जनता के बीच जाइए और जनता के बीच जाकर हमारे संदेश को पहुंचाइए। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा मधुबनी में होने वाला था, उस वक्त भी वो लगातार जोर शोर से प्रचार प्रसार और लोगों को इकट्ठा करने के लिए लगे हुए थे। और अब देखिए किस प्रकार से पालीगंज में ललन सिंह ने लोगों से अपील किया है और क्या कुछ कहा है, वो आप सुनिए। हम सबों को इस बात का गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके हाथ में इस देश का मान सम्मान और स्वाभिमान सुरक्षित। तो एक तो हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, दूसरे हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आ रहे हैं। आप सब लोग बिहार के रहने वाले हैं, औरंगाबाद के, गया के, मगध के लोग। जब नीतीश कुमार जी 2005 के नवंबर में मुख्यमंत्री बने, उसके पहले इस पूरे औरंगाबाद और मगध की क्या स्थिति थी? क्या स्थिति थी? लोग 4 बजे की शाम के बाद घर से नहीं निकलना चाहते थे। अभी कोई साथी बोल रहे थे कि ये जहां से अशोक जी विधायक थे रफीगंज से, वहां दिन में भी जाने में लोग डरते थे। मैं बिहार का पथ निर्माण मंत्री था, सड़क बनवा रहे थे हम सड़क बनवा रहे थे जंगल को होकर, और जो सड़क बनाने वाली एजेंसी थी उसने आके हमसे कहा कि सर हम सड़क नहीं बनवा सकते हैं, हमको सीआरपीएफ का प्रोटेक्शन चाहिए। हमने सीआरपीएफ का कैंप लगवाया और कैंप लगवा के वहां सड़क को पूरा करवाने का काम किया, पूरे जंगल से पार करके वो सड़क बनी। कोई शाम के बाद निकलना नहीं चाहता था, और मां बहन बेटी तो कहीं बाजार में भी नहीं निकलना चाहती थी, शहर में भी नहीं निकलना चाहती थी। आज 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे भोर में भी औरंगाबाद, गया, अरवल से कोई निकले और पटना जाना चाहे, कोई रोकने वाला है? कोई रोकता है? कोई टोकता है? नहीं है। निर्भीक होकर लोग जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने सड़कों का जाल बिछाया। बिहार में सड़क के नाम पर गड्ढा था, उस सारे सड़क को उन्होंने ठीक कराने का, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, एमडीआर हो, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो, सभी रोड को उन्होंने दुरुस्त कराने का काम किया। एक एक गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया, हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया, हर गांव में विद्युतीकरण करने का काम किया। लालू जी और राबड़ी जी के राज में बिहार में 700 मेगावाट बिजली का खपत होता था, मात्र 700 मेगावाट। किसी गांव में बिजली का तार नहीं था, जो तार कहीं लगा था वो भी काट के बिक गया था। पोल नहीं था, और जहां पोल था उसको उखाड़ के लोग अपना पोल रख के अपना छप्पर बना लिए थे उसके ऊपर से। तो न बिजली का तार था, न बिजली का पोल था। नीतीश कुमार जी ने एक एक गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया, एक एक घर में बिजली पहुंचाने का काम किया। आज 6800 मेगावाट, 6800 मेगावाट बिजली प्रतिदिन बिहार में आपूर्ति की जा रही है। यह काम नीतीश कुमार जी ने किया। कानून व्यवस्था दुरुस्त किया। अपहरण का उद्योग चलता था, उस अपहरण के उद्योग को उन्होंने समाप्त किया।
आज कोई ऑर्गेनाइज क्राइम बिहार में नहीं होता है। हाँ, कोई घटना हो जाती है, हो सकता है हमारे और इनके बीच कोई जमीन का विवाद हो, भाई भाई के बीच कोई जमीन का विवाद हो और उसमें कोई किसी का हत्या कर दे, ये ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। लेकिन आज बिहार में ऑर्गेनाइज क्राइम ने सब सर उठाने का बंद कर दिया। स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया। पहले जब बिल्डिंग बन गया स्कूल का तो हम लोग जाते थे क्षेत्र में, लोग कहते थे कि स्कूल तो इतना बढ़िया बनवा दिए, मास्टर है ये नहीं है। पिछले कई महीनों में लाखों शिक्षकों की बहाली हो गई। अब स्कूलों में टीचरों की भी कमी नहीं। अस्पताल को दुरुस्त करने का काम किया। तो हर क्षेत्र में बिहार को विकसित करने का काम किया। और आज नीतीश कुमार जी बिहार में आधुनिक बिहार के निर्माता माने जाते हैं। आधुनिक बिहार के निर्माता माना जाता है। तो इस देश के निर्माता, इस देश के मान सम्मान और बिहार के आधुनिक बिहार के निर्माता, ये दोनों आ रहे हैं 30 तारीख को। तो हम लोग का क्या फर्ज है? हम लोग का फर्ज है कि औरंगाबाद के लोगों को तैयारी के साथ जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलिए ना भाई, हाथ उठा के बोलिए। कस के नहीं बोल रहे हैं, पूरा हकार के नहीं बोल रहे हैं। कै गो विधानसभा क्षेत्र है? तो 10-10 हजार आदमी जाएगा एक एक विधानसभा क्षेत्र से? जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 10 गुना 6 तो 60,000 आदमी जाएगा ना। तो बढ़िया है। आज हम लोग तो न्योता देने आ गए आपको। आप एनडीए के कार्यकर्ता हैं और आपका क्या ड्यूटी है? अब गांव जाके हम लोग का न्योता गांव तक पहुंचाने का काम करिएगा कि नहीं करिएगा? ये आप ही को पहुंचाना है। हम लोग तो आपको न्योता देने आए हैं। अब आपको गांव तक न्योता पहुंचाना है। और न्योता पहुंचाना नहीं है, फसल तैयार है। ऐसा नहीं है, फसल तैयार है। गांव में उत्साह है, लोग जाने के लिए तैयार हैं। फसल तैयार है। फसल को बढ़िया बीज खाद, मोदी जी, नीतीश जी ने बढ़िया बीज खाद देके गांव में माहौल पैदा कर दिया है। अब माहौल पैदा कर दिया है तो उसको काट के विक्रमगंज में क्या पहुंचाएगा? है? उस फसले को ना काटना है जी, तो उस फसल को काट के विक्रमगंज पहुंचाने का काम करिए। और यहां जितना माननीय नेता लोग बैठे हुए हैं, जो विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, आप विधान पार्षद जो हैं, उनका तो खास करके विशेष ड्यूटी है उनका। दिलीप जी का विशेष ड्यूटी है। आई राजन जी को कौन कमी है? राजन जी 4 विधानसभा का जिम्मा ले लेंगे, कर देंगे। तो ऐसे ही नहीं करना है, ऐसे ही नहीं करना है। हम लोग जो किए थे, आप एक बार जान लीजिए। भागलपुर में हम लोगों ने रैली किया, मधुबनी में हम लोगों ने रैली किया, और झंझारपुर में जो हम लोगों ने रैली किया, जो जगह हम लोगों ने चुना था, वो किसी भी शहर और बाजार से 25 किलोमीटर दूर था। 25 किलोमीटर, उस रैली स्थल के 25 किलोमीटर में के दायरा में न कोई बाजार था और न कोई शहर था। लेकिन तब भी लोग लाइन लगाए रहे। 9:30 बजे तक हम लोगों का पूरा हैंगर, प्रधानमंत्री जी की सभा का हैंगर भर गया था। लेकिन सीतामढ़ी से लोग भी आए थे। झंझारपुर से सीतामढ़ी का दूरी है 3 घंटा की यात्रा। शिवहर से लोग आए थे, मुजफ्फरपुर से लोग आए थे, समस्तीपुर से लोग आए थे, वहां सहरसा से लोग आए थे वहां। तो विक्रमगंज से औरंगाबाद का कितना दूरी है यार? 1.5 घंटा। दाऊदनगर होके नासरीगंज होते हुए सीधे निकल जाइए विक्रमगंज, 1.5 घंटा मैक्सिमम। कोई रास्ता जाम नहीं होगा। उस दिन दिलीप जायसवाल जी यहां हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि सभी अरवल, औरंगाबाद और रोहतास तीनों जिला के
प्रशासन से बात कर लीजिए, कोई बालू का ट्रक उस दिन और बालू का गाड़ी रोड पर नहीं निकलेगा। तो जब कोई बालू का ट्रक बालू का गाड़ी रोड पर निकलवे नहीं करेगा तो सटासट औरंगाबाद से सुबह 7:30 बजे निकलिए और 9 बजे विक्रमगंज में पहुंच जाइए। लेकिन नेता लोगों को एक बात और कहेंगे, ऐसा नहीं कि सबको 7:30 बजे लाद दीजिए। खाना का पैकेट राते से बनवाना शुरू करिए, रात से ही भोजन का पैकेट बनवाना शुरू करिए। और हर गाड़ी पर अगर 40 आदमी है तो 40 पैकेट भोजन और एक बोतल पानी सबके हाथ में दे दीजिए। यह काम भी सुनिश्चित करना है। इसके लिए बैठ के जिला अध्यक्ष लोग हैं, अशोक जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, सभी माननीय विधायकों के साथ बैठिए और उसकी योजना बनाइए। 29 तारीख के रात में हलवाई बैठा दीजिए, पैकेट बनवाना शुरू करिए। हमारे यहां भागलपुर में रैली हुआ था, दिलीप जायसवाल जी को मालूम है। हम लखीसराय से 15,000 आदमी ले गए थे और पूरा लगा दिए थे, समूचा पूड़ी और सब्जी और लड्डू बन रहा था, गाजा एक मिठाई और बोतल, और सबको गाड़ी पर खड़ा था हमारा कार्यकर्ता रोड पर। जो भी गाड़ी पर 50 आदमी है तो 50 पैकेट गाड़ी पर लोड कर दिया और गाड़ी आगे बढ़ गई। यह व्यवस्था करना पड़ेगा, तब होगा। इसलिए कि कार्यकर्ता बैठक और तैयारी बैठक से काम नहीं होगा, काम करना पड़ेगा तो व्यवस्था के साथ मैनेजमेंट को दुरुस्त करना पड़ेगा। तो अब समय नहीं है, आज 28 है, एक दिन का टाइम बचा है। अब आज से मैनेजमेंट में लगिए और लोगों को कैसे बिना दुख तकलीफ के वहां पहुंचाइए। यह क्योंकि यह नहीं हो कि कोई वहां से भाई लड़े वाला है तो हनी है, चुनाव तो हनिया के लड़े वाला, भूखल चले तो जनता तो क्षेत्र के तो वही तो कहते कि हाँ नेताजी गेलिए हल न विक्रमगंज भूखे लिए, तब ओकर हिसाब के देगा। तो इसलिए जरा सबका कार्यकर्ताओं को लगाइए और अपने मतदाताओं को सम्मान के साथ सेवा करिए। और सेवा करिएगा तो स्वाभाविक तौर पर चुनाव आएगा तो मेवा मिल जाएगा। तो इसलिए उसका मेवा के इंतजार में सेवा में लगिए। और 30 तारीख को औरंगाबाद से कम 70 से 75 हजार लोग वहां पहुंचे। यह आपसे आग्रह करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।